हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस क्लास में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हमने पढ़ा था और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। नहीं आया तो आप फिर से वीडियोस देखिए। और आज हम लोग आगे चलते हैं और आज हम बात करते हैं अपने दूसरे कॉम्बिनेशन की तरफ, जो हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। दूसरा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। दूसरा क्या है हमारा, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है। अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, तो पहले इसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। देखो, इफ वन एंड ऑफ ईच रजिस्टर if one end of each register is connected to one point and other end of each register is connected to the other point, then such type of registers is known as parallel combination. Such type of registers is known as पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या है कि इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे। देखो कहने का इसका मतलब क्या है कि जो हम सीरीज कॉम्बिनेशन करते थे तो हमने एक रजिस्टर लिया, ये जैसे मान लिया एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये है, एक रजिस्टर ये। अब हमें इसको सीरीज में जोड़ना था तो हमने कुछ नहीं किया, बस इनको एंड टू एंड हमने जोड़ दिया। एंड टू एंड जोड़ने का मतलब है इसको इसके साथ जोड़ दिया, इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो अब हमारा ये रजिस्टर्स जो हो गए ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए, ये हमारे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। अब लेकिन जब हम पैरेलल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, कि यहाँ पे ये जो तीन रजिस्टर्स हमारे पास दिए गए हैं, अभी तक जैसे ये तीन रजिस्टर्स हमारे पास दिए हैं, मान लो ये एक दिया, ये दो दिया, ये तीन रजिस्टर्स दिए गए हैं। तो अब हमने क्या किया, इन तीनों को उठाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, ऐसे लगाया, तीनों रजिस्टर्स उठाया। अब इन तीनों का जो ये एंड है, ये एंड, इन तीनों को आपस में जोड़ा और इसको ले आके एक किसी और पॉइंट से जोड़ा। ऐसे इन तीनों को आपस में जोड़ा और इसको एक एंड बना दिया। अब ये दो पॉइंट कहीं जोड़ दिया, तो अब ये रजिस्टर्स जो हो गए ये हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसको एंड टू एंड जोड़ा तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इसको सबका एक एंड और सबका दूसरा एंड आपस में जोड़ के एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझो कि अगर तीन रेजिस्टेंस हमारे पास दिए गए हैं, आप इनको उठाओ,
सबका पहला एंड आपस में जोड़ो, सबका दूसरा एंड आपस में जोड़ो, और इनको एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया, इसको एक पॉइंट यहाँ जोड़ दिया। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बना, ये हमारा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक, समझ गए आप। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन in parallel combination voltage drop across each resistors, voltage drop across each resistors is same, each resistors is same, but current through each resistor are different। लेकिन जो करंट होगी हर रेजिस्टर्स के अलॉन्ग, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब देखो वहाँ पे हमने जब सीरीज कॉम्बिनेशन की बात की थी, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे ये वोल्टेज सेम था, वोल्टेज ड्रॉप जो था वो डिफरेंट था, करंट सेम में थी। यहाँ पे अगर इसको ऐसे जोड़ दिया, जैसे मान लो इसको हमने उठा के ऐसे जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया, तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे कोई करंट जा रही है, तो यही करंट सब में जाएगी, लेकिन सबके अलॉन्ग जो वोल्टेज होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ जस्ट उसी का उल्टा है, यहाँ पे यहाँ से अगर करंट भेजोगे तो अब इसके पास 3 रास्ते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, वो बट जाएगी, लेकिन इसका वोल्टेज ड्रॉप जो तीनों के बीच में होगा वो सेम होगा। अब इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो ये क्या है, ये पानी की एक पाइप है, ठीक, यहाँ तक ऐसे आ रही थी। अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको ये पानी यहाँ से आ रहा था, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इस पानी के लिए 3 रास्ते बना दिए। जब 3 रास्ते बनाए तो अब बताओ कि यहाँ तो इतना पानी आ रहा था, क्या ये इतना पानी यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये इतना पानी यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। क्या ये इतना पानी यहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। अब ये पानी कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा, कुछ यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इतना था पानी, अब यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। अब क्या हो गया, इसका कम हो गया ना, सब जगह अलग अलग पानी हो गया। यहाँ तो इतना पानी था, अब यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ हो गया। तो ये कुछ क्या मतलब है, मतलब चेंज हुआ। वही चीज़ यहाँ होती है। यहाँ पे जब करंट यहाँ पे आती है तो अब यहाँ पे इसके लिए 3 रास्ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस करंट यहाँ से यहाँ चली जाएगी, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ से सीधे रास्ता पाई कि चलो सीधे सही है, सीधे चले जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, बोलेगी भाई कुछ तुम लोग इधर चले जाओ, मान लेते हैं I1 इधर गए, कहेगी कुछ तुम लोग इधर चले जाओ, बोलेगी I2 इधर चले गए, और कुछ कहेगी इधर चले जाओ, I3 चले जाओगे। अब यहाँ से जब ये इधर आएंगे, यहाँ से फिर I1 आया, यहाँ से फिर I2 आया, यहाँ से फिर I3 आया, और यहाँ पे फिर मिल जाएंगे ये I। तो इसके बाहर तो I ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, वो करंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो करंट डिफर हो गई, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, वो सब में सेम होगा। ठीक, वहाँ पे करंट सेम थी, यहाँ पे वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, इतना नोट कर लो। फिर हम लोग अब बात करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कितना होता है। हो गया, इरेज किया जाए बच्चों, समझ में आया? चलो, अब हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स कैसे निकालते हैं।
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, हेडिंग डालिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग कैसे फाइंड करेंगे भाई? तो फाइंड करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्किट डायग्राम बनाते हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है जैसे मान लो एक ये रेजिस्टेंस हो गया, एक ये रेजिस्टेंस, ये दो रेजिस्टेंस हमने ले लिए, ठीक है। अब इनको एक पॉइंट से मिला दिया, क्योंकि पैरेलल में तभी कनेक्ट होगा जब उनको हम किसी एक एक पॉइंट से मिला देंगे। मिला दिया। अब ये तो पैरेलल कनेक्शन है। अब हमने क्या किया, अब इसको हमने सर्किट बना दिया। अब हमने इसको ले आके बैटरी से जोड़ दिया, बीच में लगा दिया एक की और इसको हमने जोड़ दिया, ठीक। अब ये देखो ये हमारा सर्किट हो गया पूरा। अब ये सर्किट क्या हो गया, पूरा हो गया, क्योंकि इसमें ये की अगर हम क्लोज कर देंगे हमने अगर की को क्लोज कर दिया तो ये हमारा सर्किट पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पे ये हमने आपको बता रखा है कि बड़ी वाली डंडी क्या होती है, प्लस होती है, ये माइनस होती है। तो इसका पोटेंशियल क्या है, V है। पोटेंशियल क्या है, V है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होनी शुरू होगी। करंट कैसी जाएगी, ऐसी। ये I करंट है, ये I करंट है। लेकिन जब ये I करंट, ये मान लिया ये एक पॉइंट है A, ये एक पॉइंट है B। जब ये I करंट यहाँ इस A पॉइंट पे पहुँचती है तो देखती है इसके पास दो रास्ते हैं, तो वो अपने आप को क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। बोलेगी भाई I1 तुम इधर चले जाओ और ये बोलेगी I2 तुम इधर चले जाओ। फिर यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे तो I1 आएगी, यहाँ पे I2 आएगी। फिर इसने बोला अब पॉइंट B आ गया, यहाँ पे दोनों मिल जाओ, फिर क्या बन जाओ, I बन जाओ, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारा R1 है, इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया R2, ठीक। तो अब यहाँ पे वहाँ पे जैसे था कि वोल्टेज ड्रॉप वो चेंज हो रहा था, यहाँ पे इसके बीच वोल्टेज जो है, पोटेंशियल ड्रॉप जो है सेम है। तो अब यहाँ पे क्या है, I जो है, यही I पूरा इसमें बदल रही है ना, तो यहाँ पे I जो है ये क्या है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, यही होगा ना, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो जैसे मान लो कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ आ गया, ठीक है, हमने निकाल लिया। तो मान लो अब R आ गया, तो अभी ये सर्किट हमारा कैसा हो जाता, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल लेते तो अब इसका ये सर्किट ऐसा हो जाता ना, ये R हो जाता, ये V हो जाता, ये I हो जाता। और हम लोग एक चीज जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR, यही पढ़ते हैं ना, V इज इक्वल टू IR। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट सर्किट के लिए यहाँ से अगर I की वैल्यू आप निकालोगे, I की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी भाई, V अपॉन R। तो अब यहाँ पे I की वैल्यू तो क्या हो गई, V अपॉन R। R हमने माना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, R क्या माना है, ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, ठीक। अब चलो अब हम बात करते हैं कि I1 करंट गई इधर, तो यहाँ पे इसमें अगर ओम्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू
I1R1, यही होगी ना। तो पोटेंशियल ड्रॉप तो यही होगा सबके बीच में। तो इसका मतलब V इक्वल टू I1R1, तो यहां से I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R1 प्लस, अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2R2, होगा कि नहीं, होगा ना। तो यहां से क्या आ जाएगा, V/R2 आया। अब देखो यहां से V सब में कॉमन लेके काट दिया, तो यहां से मिल गया 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यही हमारा क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया, जो हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस थे। तो यही हमारा R क्या है, इक्विवेलेंट है, या R पैरेलल, पैरेलल के लिए R पैरेलल, R पैरेलल के लिए निकालोगे 1/R पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2। अगर यहीं पे दो से ज़्यादा रेजिस्टेंसेस होते तो यहीं पे 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5 ऐसे ही बढ़ते जाता, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पैरेलल कॉम्बिनेशन था। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या निकाला था, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2। बस आप R1 R2 को जोड़ते चले जाते, जितने भी रेजिस्टेंस थे वो हमारा सीरीज का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाता। लेकिन पैरेलल के लिए क्या करना पड़ेगा, उनका रेसिप्रोकल का सम लेना पड़ेगा, और ये भी आपको क्या मिलेगा, 1/RP मिलेगा, ठीक है। तो इन जनरल इन जनरल 1/RP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हमारा क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। इन जनरल का मतलब हो गया, अगर ढेर सारे रेजिस्टेंसेस दिए होंगे, इन जनरल में ये फॉर्मूला होता है, 2 है तो 2 लिखेंगे, 3 है तो 3 लिखेंगे, 4 है तो 4 लिखेंगे। इन जनरल में हमने लिखवा दिया, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए बच्चों। फिर हम बताते हैं आपको कि क्या क्या फीचर्स हैं इसके। ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए, तो इसके लिए भी हम बताते हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस के लिए। नोट कर लिया आपने, इरेज कर दिया जाए, आराम से नोट कर लो बच्चों, कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। देखो समझने वाली चीज़ें यही सब होती हैं, ये समझ गए आप ना, तो फिर क्वेश्चंस जब लगाओगे तो आपको बड़ा आसान सा लगेगा। तो इस सब चीज़ों को समझा करो, क्वेश्चन तो आप लगा ही लोगे, ठीक है। अब अगली रीडिंग डालिएगा, फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। फीचर्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या क्या फीचर्स हैं भाई। अब वही जो चीज़ हमने पढ़ी उसी को लिख लेते हैं, क्योंकि लिखा हुआ होना ज़रूरी है, ताकि कभी आपको रिवीजन करना हो तो आप समझ सको। बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपी नोट्स बनाया बच्चों, आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि आप जब भी वीडियोस देखते हो तो हमेशा अपनी कॉपी लेके बैठो, पेन लेके बैठो, और हर एक चीज़ जो यहाँ बताई जाती है हर एक चीज़ को नोट किया करो। क्योंकि जब आपका नोट्स आपके पास रहेगा ना, तो कभी भी आपको रिवीजन करना है तो आप आसानी के साथ रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने नोट्स नहीं बनाया कि हवा में ऐसे ही देख लिया वीडियो, अरे अब तो हम समझ गए, तो बेटा ऐसे काम चलने वाला नहीं है। आपको प्रॉपर एक नोट्स बनाना पड़ेगा, ओके। तो चलो भाई फीचर्स की बात करते हैं। तो पहला फीचर यही है जो हमने लिखा फॉर्मूला, क्या लिखा था, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, द सम of the reciprocal of the individual resistances the sum of the reciprocal of the individual resistances
इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इस पूरी कहानी का मतलब बस ये है, इसको ध्यान रखना कि 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट डॉट। बस यही चीज़ को यहाँ लैंग्वेज में लिख दिया जाए और दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो आगे। अब दूसरा इसका फीचर क्या है, द करेंट इन वेरियस रेजिस्टर्स जो होती है आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंसेस। द करेंट in various resistors are inversely proportional to the resistances. टू द रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब है जो हमारा करंट थी आई, वो क्या थी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस के। V/R लिखा था हमने, V/R1, तो हर के लिए I1 जो होगा 1/R1 के प्रोपोर्शनल होगा, I2 जो होगा R2 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, I3 जो होगा R3 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब देखो इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है higher the resistance of a branch, higher the resistance of a branch, higher the resistance of a branch, lower will be the current through it, will be the current through it. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। इसका मतलब अगर जो ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस अगर हाई है तो करंट उसमें से बहुत कम फ्लो करेगी। हम हर ब्रांच से इक्वल करंट भी फ्लो नहीं करेगी, ये भी फैक्ट है। वो डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर। रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज़्यादा। ठीक है, और क्या होता है, द टोटल करंट जो टोटल करंट होगी इज द सम ऑफ द करेंट्स, इज द सम ऑफ द करेंट्स जो हमारा टोटल करंट होगी वो सम ऑफ द करंट होगी फ्लोइंग द डिफरेंट ब्रांचेस, फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांचेस। डिफरेंट ब्रांचेस जो टोटल करंट होगी वो सम ऑफ द करंट्स फ्लोइंग इन द डिफरेंट ब्रांचेस, जो अलग अलग ब्रांचेस में जो करंट फ्लो रही है उसी का सम होगा टोटल करंट। ठीक है, अगला क्या है फीचर्स का, द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर्स ऑफ ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, द वोल्टेज ड्रॉप across each resistance in parallel combination is same। ये क्या होगी, सेम होगी, इज सेम, ये सेम है। एंड ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज,
and is also equal to the voltage, ये उस वोल्टेज के इक्वल होगी, किस वोल्टेज के, अक्रॉस द होल ग्रुप, अक्रॉस द बैटरी, ऐसे लिख लीजिए, जो बैटरी के अलॉन्ग जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप हर एक रेजिस्टर्स के अलॉन्ग होगा। ठीक है, तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, ये हमारे कुछ फीचर्स हैं। ये समझ में आ गया कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है, अगर हमने पैरेलली कनेक्ट किया है, अगर हमने रेजिस्टेंसेस को पैरेलली कनेक्ट किया है, तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी कि पहली बात, जो सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा, ये लिखा गया। जो करंट होगी वो क्या होगी, हर ब्रांच में अलग अलग जाएगी, वो वेरी करेगी इन द अकॉर्डेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस। रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम जाएगी, और रेजिस्टेंस कम है तो उसमें करंट ज़्यादा जाएगी। और जो टोटल करंट होगी, हर ब्रांच की करंट को मिला दिया जाए, टोटल सम कर दिया जाए, तो वो हमारी टोटल करंट हो जाएगी। फिर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस ईच रजिस्टर, वो क्या होगा, वो सेम होगा, और वो उतना ही होगा जितना हमारा बैटरी का पोटेंशियल होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो अब हम लोग एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। हो गया बच्चों, इरेज कर दिया जाए। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तो चीजें आपको क्लियर होंगी, और अगली क्लास में हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे, सीरीज और पैरेलल दोनों मिला करके, क्योंकि दोनों पढ़ लिया। अब हम लोग कॉम्बिनेशन का पढ़ेंगे, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों आते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अब देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस of this combination is 1 ohm, then find R की वैल्यू आपको बतानी है। कहता है कि अगर इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको दिया है, तो कहता है इस R की वैल्यू बताओ। अब देखो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ब्रेक करके सॉल्व करते हैं। देखो अब यहाँ पे ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम ये किस में दिए गए हैं, पैरेलल है ना, दिख रहा है ना। सिंस 1 ओम 2 ओम and 3 ohm are in parallel, then equivalent resistance of these three, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। पैरेलल में है तो 1/R लिखेंगे इज इक्वल टू, या R1 लिख लो क्योंकि R तो यहाँ पे है। 1/R1 इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। ठीक, इसको सॉल्व करो भाई। 6 आ गया, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11/6। तो वहाँ से आप R1 निकाल लो, R1 की वैल्यू आ गई 6/11।
मतलब इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमारा सर्किट देखो चेंज हो जाएगा। अब हमारा सर्किट देखो फिर से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अगले मेथड, अगले स्टेप के लिए आपने क्या किया, ये हमारा ए पॉइंट था, अब यहाँ से इन तीनों का एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारा दूसरा रेजिस्टेंस आर दिया है और ये हमारा पॉइंट है बी। अब इसकी वैल्यू हमारी आ गई 6/11 और ये आर दिया है। अब देखो तो ये दोनों किस में है, सीरीज में है ना। तो अब यहाँ पे चलो, सिंस 6/11 एंड आर इन सीरीज, जब ये सीरीज में है इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा, मान लेते हैं आर एस, तो ये हो जाएगा 6/11 प्लस आर। अब ये इक्विवेलेंट तो टोटल हो गया ना, पूरे ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस आ गया। अब इसकी इस रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया 1 ओम, इसका मतलब ये आर एस 1 ओम दिया है। तो यहाँ से हो गया 1 = 6/11 प्लस आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या मिल गई, 1 - 6/11, तो 11 - 6 5/11। ये हमारा आंसर हो गया, 5/11 ओम हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? तो आपको ऐसे सर्किट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। एक निकाल लिया इक्विवेलेंट, फिर उसको ब्रेक करके इसमें ले आए। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब जो दिया गया है वो आपको ए और बी के बीच एक रेजिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू आपको दी गई 1 ओम। तो अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करोगे तो एक रेजिस्टेंस आएगा, तो वो 1 ओम दिया है। तो अब यहाँ से हम लोगों ने आर फाइंड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था, नोट कर लिए बच्चों। चलिए, तो अगली क्लास में हम लोग जो मिलेंगे इस पर ढेर सारे क्वेश्चंस लगाएंगे। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू।